नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई आप सभी की अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज ये बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि जैनिज्म पे है। हमने जो अपने वादा किया था कंसिस्टेंसी का, वो पुनः आप लोग के सामने शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जैनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये बहुत सारी चीजें हैं, ग्रीक इन्वेजन, ये सारी चीजें पढ़ते हुए एंशियंट हिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्या हम लोगों का, जैनिज्म। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और दूसरा सब्सक्राइब कर दीजिए और साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं जैनिज्म पे। तो जैनिज्म के बारे में एक ब्रीफ स्टोरी पहले जान लेते हैं। ठीक है, कि आखिर जैनिज्म होता क्या है। ठीक है, और ये चीजें देख लीजिए पहले तो। एक मुझे वो ले लेने दीजिए। ठीक है, देखिए जैनिज्म होता क्या है। देखिए जैसे हम लोग का बुद्ध धर्म था, बुद्ध धर्म, जैसे बुद्ध धर्म था, तो ये बुद्ध जी द्वारा इनको प्रमोट किया जाता था। इस चीज को, बुद्ध धर्म को प्रमोट किया जाता था किसके द्वारा, बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध जी के द्वारा। ठीक है, सिद्धार्थ के द्वारा, गौतम बुद्ध जी के द्वारा, और सिद्धार्थ जो है उन्हीं का नाम था। ठीक है, इनके द्वारा प्रमोट किया जाता है। लेकिन जैन धर्म में जस्ट इसका अपोजिट है। क्या जैन धर्म में क्या है कि इसमें बहुत से लोग हैं, 24 गुरुज हैं, 24 तीर्थंकार इन्हें नाम दिया जाता है, जिनकी वजह से जैन धर्म का जो है हम लोगों का आगे मतलब प्रमोट किया जाता है, इसे आगे धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। किनके द्वारा, 24 तीर्थंकार, 24 तीर्थंकार हैं, जिनके द्वारा ये इस चीज को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म ये है। और जैन धर्म है, मिला कहाँ से, जैन धर्म जिन वर्ड से मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन जैन जो है जिन धर्म से निकला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तीर्थंकार जो है, इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ। ये एक होते इन सबको एक में सम्मिलित करके निर्ग्रंथ नाम दिया जाता है। और ये कितने थे, ये 24 थे तीर्थंकार। कितने थे, 24, 24। और सबका नाम मैं डिटेल में अभी बता दूंगा। ठीक है, और शुरू से लास्ट तक ये पूरा एकदम अच्छे से याद करना है। ठीक है, जैसे ये हम लोगों के 24 तीर्थंकार हैं, जिनको हम लोगों को याद करना है। अगर आप यूपी पीसीएस के छात्र हैं, तो आपको तो 24 जरूर याद करने हैं। अगर आप जैसे एसएससी के हो गए या फिर किसी और चीज के, तो उसका मैं बता दे रहा हूँ। इसका आप लोग प्रथम वाला याद कर लीजिए, सेकंड वाला याद कर लीजिए, और लास्ट के दो याद कर लीजिए, मीन 23 और 24, अगर आप एसएससी से हैं तो। ठीक है, अगर आप एसएससी हैं तो, क्योंकि यहां से यही पूछता है 23वें कौन थे, 24वें तीर्थंकार कौन थे, जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीज। अगर आप यूपी पीसीएस के छात्र हैं या फिर यूपीएससी के छात्र हैं, तो आपको पूरा अच्छे से 24 याद करना होगा, लाइन टू लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के एक ब्रीफ में देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आधा तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ देव पहले आते हैं, दूसरा अजित नाथ, तीसरा संभवनाथ। ठीक है, चौथा अभिनंदन नाथ। ठीक है, पांचवा जो है सुमंती नाथ। उसके बाद पदम प्रभा, सुप्रश्वनाथ। ठीक है, चंद्र प्रभा, सुविधानाथ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वाशुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठूनाथ, अरानाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वर वर्त। ठीक है, नमीनाथा। ठीक है, और अरिष्टमी। और लास्ट में जो 23 और 24 आते हैं, पार्श्वनाथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऋषभ देव से कौन इनके संस्थापक है, फाउंडर के नाम से जाना जाए तो 24 है। कितने फाउंडर हैं इनके, 24 है। ठीक है, लेकिन मेन जिन्होंने शुरू किया, प्रथम जो गुरु थे यहाँ के, वो थे हम लोगों के कौन, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, इस चीज को आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़े। ये 24 को देख लीजिएगा आप लोग, और इनके कुछ सिंबल्स थे। जैसे कि ये लोग थे, इनके कुछ सिंबल्स थे। जैसे ऋषभ देव का आप लोग याद कर लीजिए, हम लोगों का ये बुल हो गया। ठीक है, अजीत नाथ का एलिफेंट, संभव नाथ का हॉर्स। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट की बोला जाए, तो इंपॉर्टेंट में महावीर स्वामी का याद कर लीजिए, बहुत बार आया हुआ है, पार्श्वनाथ का और इनका याद कर लीजिए। ठीक है, और एसएससी वाले छात्र को ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लोटस, पद्म प्रभा का लोटस जरूर याद कर लीजिएगा, और संभावनाथ का हॉर्स जरूर याद कर लीजिएगा।
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन, मतलब जैन रिलीजन को असल में ओरिजिन कौन किया था, शुरू कौन किया था। तो हम लोगों ने पहले जाना है कि पहले तीर्थंकर कौन थे हम लोगों के, ऋषभ देव थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत। महावीर स्वामी जो कि हम लोगों के 24वें 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, इनके बारे में भी आगे मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, आइए, ऐसा है, महावीर स्वामी जी के बारे में अभी मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। जैसे महावीर स्वामी जी के फादर की बात किया जाए, फादर, तो इनके फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मदर की बातें करें तो उनके मदर का नाम था, मदर का नाम था त्रिशाला, त्रिशाला। ठीक है, और इनकी शादी भी हुई थी, तो इनके वाइफ का नाम था, ठीक है, इनके वाइफ का नाम था यशोदा। जैसे बुद्ध जी के नाम था यशोधरा, तो इनका वाइफ का नाम यशोदा। ठीक है, और इनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था अनुजा, अनुजा। अब अनुजा के पति थे जो कि प्रथम इनके डिसिपल बने, ठीक है, मतलब इनको फॉलो करने वाले बने, जिनका नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और इनके जो हम लोगों का, इनका बचपन का चाइल्डहुड नेम जो है, चाइल्डहुड नेम वो है क्या, वसुधरा, वसुधरा। ठीक है, वसुधरा नहीं, वसुधमन, वसुधमन। डन, तो ये चीजें जो है आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अभी बता दे रहा हूं। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जो कि अब कुंडल पूरा हो चुका है, नियर वैशाली। कहाँ, नियर वैशाली, वैशाली के निकटतम ये जगह पड़ती है कुंडग्राम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्श्वनाथा द जैन तीर्थंकर, जो कि पार्श्वनाथ जो कि जैन तीर्थंकर थे, कौन से तीर्थंकर थे बताइएगा। 23rd जो है, 23rd जो है, 23rd, ये थे हम लोगों के पार्श्वनाथ। ठीक है, इनकी जन्म हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, बनारस के काशी में हुआ था। लगभग 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 540 बीसी में, काशी बनारस में। ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा, पार्श्वनाथ को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, कंसीडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन द क्रोनिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में देखें तो जैसे 24वां हमको पता है। ठीक है, तो फर्स्टली जो है हम लोगों का, वो हो जाएंगे अभिनंदन, जो कि सर्वप्रथम आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ। ठीक है, अभिनंदन, यहाँ पे जो अभिनंदन नाथ जो हैं प्रथम पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विमल नाथ जो थे, ठीक है, यहाँ पे 13 पे आते हैं, दूसरे पे हो जाएंगे। उसके बाद मुनीश्वर्ती ये जो हैं, ये तीसरे पे हो जाएंगे। और चौथे जो थे लास्ट, पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पद्म प्रभु जो हैं ये थे। डन, ये चार थे। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो 1 4 2 और 3 आंसर होगा हम लोग का। क्या होगा, 1 4 2 और 3 आंसर होगा। मीन्स क्या, 1 4 2, क्या हो रहा है, 2 3। ठीक है, मीन्स क्या, पहले नंबर पे अभिनंदन, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोगों के आ जाते हैं पद्म प्रभु, तीसरे नंबर पे विमलनाथ, चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम लोगों के मुनीश्वर रथ। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को तीर्थंकर को देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द महावीर स्वामी बोर्न। अभी मैंने बताया महावीर स्वामी कहाँ जन्मे थे, कुंडाग्राम में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे, कुंडाग्राम में। हालांकि नियर वैशाली है, लेकिन हम लोग वैशाली नहीं डालेंगे। अगर नाम दिया है कुंडाग्राम, तो कुंडाग्राम देंगे, या फिर कभी कुंदलपुरा भी दे सकता है। ठीक है, कुंदलपुरा भी दे सकता है, जिसको हम लोगों को याद रखना है, कुंडलपुरा को। और नियर वैशाली है, तो हम लोग वैशाली के समीप है, उसके करीब है, न कि वैशाली है। ठीक है, तो इसको जरूर, अगर कुंडाग्राम अगर ना होता, तो हम लोग वैशाली अगर ऑप्शन में होता तो वैशाली पे ही जाते, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। महावीर जैन ब्रीथेड हिज लास्ट। ठीक है, महावीर जैन अपने मतलब निर्वाणा जो है, परिनिर्वाणा, वो कहाँ किया था, तो वो पावापुरी में किया था। पीछे परिनिर्वाणा, तो इनको कहाँ, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड टू कंप्लीट नॉलेज। देखिए, कंप्लीट नॉलेज का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं क्या, कैवल्या।
और कैवल्या को जो है हम लोगों की महावीर स्वामी जी ने इसको प्रथम बार महावीर स्वामी जी ने महावीर स्वामी जी ने इसको प्रथम बार पूरा कंप्लीट मतलब नॉलेज उन्होंने जैन धर्म का लिया था। ठीक है, जिसको हम लोग किन के नाम से जानते हैं, कैल्विन के नाम से भी जानते हैं। कैल्विन, वो कैल्विन नहीं, टेम्परेचर का मापक नहीं, ये काल्विन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या हम लोग का होगा, कैवल्य आंसर होगा। ठीक है, द जैन रिलीजन जो कंप्लीट नॉलेज बोलते हैं उनको। ठीक है, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट पर्सन कौन थे जैन तीर्थंकार के, तो हम लोग के कौन थे, हम लोगों के कोई नहीं सोचेगा, बिना सोचे तुरंत टिक मार देंगे, वो होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। फर्स्ट जो है हम लोगों के ये हैं, और 24th ये हैं, और 23rd पार्श्वनाथ है। ठीक है, ये चीजें हम लोग को याद रखनी चाहिए। आइए, ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन द एनलाइटमेंट, अपनी आत्मज्ञान को किस नदी के किनारे इन्होंने किया था। ठीक है, नियर द बैंक ऑफ द रिजु पालिका नियर द बैंक ऑफ रिजु पालिका, जिरम्भिक विलेज में, जिरम्भिक जिरम्भिक विलेज, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नियर द बैंक ऑफ रिजु पालिका, ये नदी थी रिजु पालिका, और जिरम्भिक विलेज के किनारे ये नदी बहती थी। ठीक है, द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, देखिए जैन लोग क्या मानते थे कि एक यूनिवर्सल लॉ होता था। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है जिनके कारण पूरी दुनिया चलती है, मतलब कानून एक ही है जिनके थ्रू पूरी दुनिया चलती है, पूरा संसार चलता है। ठीक है, तो इनका कहनाम यही था, मेंटेन बाय, तो आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा लॉ, ना कि ट्रूथ, ना ही फेथ, ना ही सॉल। ठीक है, एक यही एक विधि और नियम है जिनके थ्रू पूरी हम लोगों का विश्व चलता है। आजीविका सेक्टर, आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय, देखिए मखली घोषला। अब आजीविका का मतलब क्या है, आजीविका का मतलब ये है, ये वर्ड है ना कि किसी का नाम है। आजीविका, आजीविका का मतलब होता है, इनका मानना था, ये जो मखली गौशाला थे, इनका मानना था कि, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मखली गौशाला का मानता था कि दुनिया में जो भी मैटर हो रहे हैं, जो भी मैटर हो रहे हैं, वो किसी एक द्वारा पूरे संचालित किए जा रहे हैं, किसी एक द्वारा, मतलब उनका फेथ और विश्वास था, ऊपर आस्था थी। ठीक है, भगवान के प्रति, जो कि इनका कहनाम था, उनको नाम दिया गया इन्होंने जीविका। ठीक है, ये हॉली बुक, एक हॉली बुक इन्होंने डाली थी, उसका नाम इन्होंने क्या नाम रखा था, आजीविका, हॉली बुक थी। ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या थे ऑप्शन, मखाली घोषला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैचू ऑफ द गोमेत्वरा एंड श्रवण बेलंगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन, नहीं एकदम गलत है। लास्ट हम लोगों के महावीर स्वामी को ये नहीं रिप्रेजेंट करता था, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट की बात हुई है। ठीक है, तो पहला तो गलत ही है। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये ऑप्शन सही है, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का, जैनिज्म नहीं, बुद्धिस्ट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल जो है हम लोगों का, ठीक है, चंडेला किंग्स द्वारा, ये भी ऑप्शन सही है। द हॉलीश्वरा टेम्पल जो कि डेडिकेटेड टू शिवा है, ये भी ऑप्शन सही है। मीन्स क्या, 2, 3 और 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपको बता दूं, ये आईएएस 1990 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, जाके चेक कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रद्धमना महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ द लिचिचुई किंग चेतका, नहीं, देखिए रद्धमना जो है, सॉरी, वर्धमना जो है, वॉज द डॉटर, नहीं वो डॉटर नहीं थी, वो क्या थी, सिस्टर थी, वो क्या थी, सिस्टर थी। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम लोगों को याद रखना चाहिए। वो लिचिचुई किंग जो चेतका थे, उनकी बहन थी ये, जो कि महावीर की माँ थी। ठीक है, वर्धमना। और गौतम बुद्ध मदर वॉज द प्रिंसेस ऑफ द कोलियन डायनेस्टी, एकदम सही है, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। और पर्सन ऑफ द 23rd तीर्थंकर थे, बिलोंग करते थे वाराणसी से, ये भी सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग, तो वो गलत है। हम लोगों का बी और सी जो ऑप्शन है वो एकदम टोटली करेक्ट आंसर है। ये भी आईएएस का आंसर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है आईएएस प्री में। देन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर, अभी मैंने बताया, इनके जो दामाद थे जमाली, ठीक है, इनके जो दामाद थे जमाली, जो कि अनुजा के पति थे, जो इनकी बेटी थी अनुजा, इनके पति थे
ये अनुजा हैं, नोजा, इनके पति थे जमाली, ठीक है। और इनके ससुर अपने ससुर महावीर स्वामी जी से अपना जो है फर्स्ट इनके नीतियों को ये फॉलो करते थे, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं इनकी नीतियों को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक और आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज, मतलब जैन धर्म किस चीज पे फोकस करता था? जैन धर्म किस चीज पे फोकस करता था? वो फोकस करता था नॉन वायलेंस पे, अहिंसा, अहिंसा पे। इसीलिए देखा जाता है कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो जैन धर्म की है, क्योंकि ये लोग बड़ी शांति तरीके से रहते हैं। कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि ये दंगे या फिर कुछ भी अहिंसा का कार्य करते हो, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो इनका ये प्रमोट ही रहा है पहले से कि हम लोग नॉन वायलेंस में पूरा जिएंगे। ठीक है, तो जैन है और इनकी जो लिटरेसी रेट है सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय